कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, भारी मात्रा में कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ ज्वाइन की बीजेपी। पूर्व कांग्रेस नेता तरविंदर सिंह मारवा ने पार्टी छोड़ बीजेपी को ज्वाइन कर लिया था, जिसके चलते अब कांग्रेस के बाकी कार्यकर्ता भी भारी मात्रा में कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए हैं, जिसके लिए कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ साथ गौतम गंभीर भी जंगपुरा विधानसभा पहुंचे। यह कार्यक्रम मुख्य रूप से सभी कार्यकर्ताओं के सदस्यता ग्रहण के लिए रखा गया था। इस सदस्यता कार्यक्रम के अंदर दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता, सिद्धांतन और विनोद बछेती उपस्थित रहे। गौतम गंभीर ने तरविंदर सिंह मारवा का पार्टी में स्वागत करते हुए कहा कि मारवा जी जो कि पिछले 15 साल से विधायक है, उनके बीजेपी ज्वाइन करने से पार्टी और मजबूत हो जाती है। गौतम गंभीर ने आगे अपने भाषण में कहा कि वे भगत सिंह को ही अपनी प्रेरणा मानते हैं और उनकी राह पर चलते आए हैं और आगे भी चलते रहेंगे। मीडिया से बातचीत के दौरान तरविंदर सिंह मारवा ने कहा कि मेरा पहला कार्य पीएम नरेंद्र मोदी के हर घर तिरंगा मिशन के तहत होगा। उन्होंने कहा कि हमें हर घर झंडा लगाकर देश और अपने प्रधानमंत्री का सम्मान करना चाहिए। इस शपथ ग्रहण के चलते कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि छोटी मोटी नहीं बल्कि बहुत बड़ी मात्रा में ये दल बदल हुआ है। क्या कुछ कहेंगे सर? आज मारवा जी ने तमाम लोगों को ज्वाइन करवाया है, कांग्रेस को 3000 लोगों को, क्या कुछ कहेंगे आज? तरविंदर सिंह मारवा सरदार जी यहाँ के बहुत लोकप्रिय नेता हैं। जंगपुरा से 3 बार वो विधायक रहे हैं। आज कुछ दिन पहले वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी उन्होंने ज्वाइन कर लिए। देश के लिए समर्पित और इस देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों में विश्वास रखते हुए उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की और आज हजारों की संख्या में यहाँ पर उनके समर्थक, कांग्रेस के कार्यकर्ता, बहुत हजारों की संख्या में सिख भाई बहन और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हुए हैं। मैं उनका बहुत स्वागत करता हूं। इससे निश्चित रूप से जंगपुरा ही नहीं, दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी। मारवा जैसे लोकप्रिय और सेवाभावी नेता आज दिल्ली को जरूरत है और भारतीय जनता पार्टी से मजबूत होगी। धन्यवाद सर, आप कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता, पूर्व विधायक आए आपकी पार्टी में, कैसे आप देखते हैं, क्या पार्टी मजबूत होगी आपकी? जी हाँ, बिल्कुल पार्टी मजबूत होगी। एक ज़मीनी कार्यकर्ता, ज़मीनी एमएलए जो 3 बार विधायक रहे हैं, इससे बेहतर क्या हो सकता है कि एक ऐसी पार्टी में आ रहे हैं जो सच्चाई की राजनीति करती है, एक ऐसी पार्टी में आ रहे हैं जिसको दिल्ली को बचाना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे पूरा विश्वास है मारवा जी के आने से भारतीय जनता पार्टी भी मजबूत होगी और आगे आने वाले समय में जंगपुरा भी मजबूत होगी। क्या बीजेपी एमसीडी चुनाव के मोड में आ गई है अब? देखिए, बीजेपी हमेशा ही हर चुनाव के मोड में रहती है, तो जब वक्त आएगा आपको पता चल जाएगा। ये लड़ाई सिर्फ निगम चुनाव की नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ दिल्ली के चुनाव की नहीं है, ये लड़ाई है सच्चाई और झूठ की। कि आप लोग कभी ये सवाल ज़रूर पूछना एक बारी दिल्ली के मुख्यमंत्री से कि जो भगत सिंह जी के नाम पर राजनीति करते हैं कि कितने स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल खोले हैं दिल्ली में? क्या दिल्ली को लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क बनाया गया है? जो भगत सिंह जी के नाम पर, जो शहीद आजम के नाम पर राजनीति कर सकते हैं, उससे खराब चीज़ क्या हो सकती है? शहीद आजम किसी भी राजनीति, किसी भी चीज़ से बहुत बढ़कर है। कभी स्कूल खोले, कॉलेज खोले, तब पता चलेगा कि वो किनको अपना आदर्श मानते हैं। थैंक यू सर। पार्टी मजबूत होगी, जंगपुरा भी मजबूत होगी। एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने ज़मीन पर रह के काम किया, 3 बार के विधायक रहे हैं। कई लोग तो 15 साल राजनीति में रह नहीं पाते, ये तो 15 साल से विधायक रहे हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है आगे आने वाले समय में आप देखेंगे कि जंगपुरा किस तरीके से मजबूत होगी और भारतीय जनता पार्टी भी दिल्ली में किस तरीके से मजबूत होगी। भारतीय जनता पार्टी। सुनील सहदेव है, मैं काउंसिलर लाजपत नगर और डिप्टी चेयरमैन सेंट्रल जोन हूँ। तो आयोजन के बारे में थोड़ा बहुत बता दीजिए। आयोजन ये मारवा जी काफ़ी दिनों से ट्राई कर रहे थे, तो हमारे शीर्ष नेतृत्व ने इसको आज स्वीकार कर लिया और इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है और आज इसके लिए सांसद जी को बुलाकर ऑफिशियली तो हो चुकी है, लेकिन पब्लिक के बीच में आज हो रही है। आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति यही रहेगी कि मिलकर काम करेंगे। जो जंगपुरा विधानसभा आज तक नहीं जीतेगी उसको जीत के दिखाएंगे। सर, यूथ को क्या संदेश देना चाहेंगे? किसको? यूथ को क्या संदेश देना? यूथ का एक ही पार्टी रह गई अब इंडिया के अंदर, जुड़ो उनके साथ, मोदी जी के साथ। ये मिसेज जी है मेरे, ये ग्रैंड मेजर है टीएमसी। नमस्कार। आज मारवा जी ने तो बीजेपी ज्वाइन कर ली है। बहुत अच्छे नेता रहे हैं, 3 बार के विधायक रहे हैं यहाँ से जंगपुरा विधानसभा से। तो भारतीय जनता पार्टी इन्होंने ज्वाइन किया। देखो, मोदी जी को जो काम है, मोदी जी के जो काम है, जिस तरह से वो देश के लिए काम कर रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं, उसकी वजह से सभी लोग इनसे जुड़ना चाह रहे हैं, सभी पार्टियाँ इनसे जुड़ना चाह रही हैं। तो मारवा जी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। आज उनके साथ बहुत सारे उनके जो समर्थक हैं, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करना है। तो इसके लिए हम बहुत बहुत
हम बधाई देते हैं कि हमारी पार्टी में सब लोग आए, सभी का अभिनंदन स्वागत है। लोगों के लिए अपील क्या जो बीजेपी आगे ज्वाइन करना भी चाहते हैं और जो बीजेपी को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं? मैं तो लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को उनको ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि हिंदुओं की पार्टी है ये। अगर हिंदुओं के लिए कोई लड़ता है तो भारतीय जनता पार्टी लड़ती है, तो इसके लिए हम सबको आगे आना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को इसमें ज्वाइन करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, नरेंद्र सिंह मारवा जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अमित शाह जी जिंदाबाद, अमित शाह जी जिंदाबाद, अमित शाह जी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद। आयोजन के बारे में थोड़ा आज यहाँ पर जंगपुरा विधानसभा के जितने कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, 2,000-2,500 कार्यकर्ता हैं, वो आज पार्टी भारतीय जनता पार्टी के परिवार में जा रहे हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज यहाँ पर प्रोग्राम हो रहा है। अभी 4 बजे 4:15 का टाइम था। आप देखो अंदर भर भी है, तो अभी हजारों की तादाद में यहाँ पर आ रहे हैं वर्कर, कांग्रेस पार्टी के वर्कर आ रहे हैं और वो यहाँ पर आज ज्वाइनिंग करेंगे सभी इकट्ठे, क्योंकि मैंने 1 महीना पहले ज्वाइनिंग कर ली थी, तो कार्यकर्ताओं ने कहा कि हमारे को ज्वाइनिंग करानी है, तो आज हम उनको ज्वाइनिंग करा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। सर आगे का क्या फ्यूचर है, आगे क्या? हम घर घर पहले तो जो प्रधानमंत्री जी ने 13, 14, 15 अगस्त को घर घर झंडा लगाने के लिए कहा है, क्योंकि लोग आज़ादी को भूल गए हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी का हम शुक्रिया करते हैं। उन्होंने जनता को दोबारा जागरूक कर दिया है कि सबसे पहले अगर है तो देश की एकता और अखंडता है, और आप अपने घरों में झंडे लगाओ। आप देखना पूरी जंगपुरा विधानसभा में हर एक के घर में झंडा होगा, ये आप 15-13 तारीख को देखना। भारत माता की नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अमित शाह। और कौन है क्या? कौन लगा रहा है? अजय को दे दो। मेरे हाथ में नहीं भाई जगह। अरे 5-4 आईडी है मेरे हाथ में। हाँ शुरू करूँ। आज यहाँ पर कार्यकर्ता कांग्रेस के जंगपुरा विधानसभा के 3,000 कार्यकर्ता, क्योंकि मैंने पिछले महीने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी, उस वक्त मैंने कहा था अमित शाह जी को कि हम ताल कटोरा स्टेडियम में पार्टी ज्वाइन करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आप कल ही ज्वाइन करो। तो जेपी नड्डा जी ने, विनोद तावरे जी ने मुझे हेडक्वार्टर में बीजेपी ज्वाइन कराई। उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, क्योंकि मुझे पूरे वर्ल्ड की भारतीय जनता पार्टी की लोकतंत्र पार्टी में शामिल किया, उनका अपने परिवार में शामिल किया। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज 3,000 और 4,000 के बीच में यहाँ कार्यकर्ता अभी कांग्रेस के पार्टी में शामिल होंगे, और वो घर घर जाके आज से ही जो 13, 14, 15 जी का प्रोग्राम है नरेंद्र मोदी जी का, कि घर घर जाके झंडे लगाओ, तो हमारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर आज से ही काम कर देंगे। आप देख रहे हो पूरी मार्केट आज झंडों से लगी हुई है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, जिन्होंने देश को आज कहां से कहां पहुंचा दिया। आज पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी कोई बात होती है, चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, चाहे कोई भी देश हो, सबसे पहले हिंदुस्तान को याद किया जाता है। ये देन किसकी है? ये नरेंद्र मोदी जी की है। नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, अमित शाह जी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जी जिंदाबाद। आज आप सब अभी देखना, यहाँ पर भी कार्यकर्ता इकट्ठे हो रहे हैं, और बाजार से सेंटर रोड में कम से कम नहीं, आज तिरंगे की जो रैली निकल रही है उसमें 500 और 1,000 कार्यकर्ता जो कि मोटरसाइकिलों पे
सिद्धार्थन जी को, आदेश गुप्ता जी को और गौतम गंभीर जी को रिसीव करके यहाँ पर पहुँचेंगे। धन्यवाद। देखो जी, अब तो ये भाजपा समुंदर बन चुकी है और दूसरी नदियाँ थी वो अब नदियाँ टापू बन गए हैं। किसी पार्टी में कोई जोर तो रहा नहीं है, तो सबको लग रहा है कि हमारा भविष्य जो है वो भारतीय जनता पार्टी में है। तो पूरे ऑल ओवर इंडिया से लोग आप टीवी में, चैनलों में, मीडिया के जरिए पर देखते होंगे कि बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। तो मारवा जी को भी यही लगा, काफ़ी दिनों से प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो पार्टी की अपनी टैक्टिस होती है कि किस समय शामिल करना है, किस समय नहीं करना। तो अमित शाह जी ने, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने इनको पार्टी में शामिल किया है। इनका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक 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 स्वागत है इनका। पहले से ही मैं स्वागत कर चुका हूँ अपने वार्ड के अंदर। आज इन्होंने पब्लिकली सबको अपने साथ बुला के, जितने इनके सपोर्टर हैं आज वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे। मैं सबका बीजेपी परिवार के अंदर हार्दिक स्वागत करता हूं और इनके साथ हम ये हमारे से कंधा से कंधा मिलाकर सारा पार्टी का काम करेंगे। और आने वाले जितने भी चुनाव हैं, चाहे नगर निगम हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, इस बार हम ईस्ट दिल्ली, जंगपुरा और तीनों वार्ड जीत के दिखाएंगे मारवा जी के सहयोग से। मारवा जी बहुत कर्मठ कार्य करता है, मैं उनको हार्दिक हार्दिक बधाई देता हूँ। ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू। एनएन ब्यूरो के लिए दिल्ली से तरुण रघुवंशी की रिपोर्ट।